पतये नमः। परब्रह्म स्वरूपांश वेद गर्भ जगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गति नाशिनीं माँ भगवती परम्बा जगदम्बा की कृपा सभी पर बने रहे। गुरुदेव की कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे, क्योंकि संसार में पहला गुरु माँ होती है, दूसरा शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं। गुरु का काम है मार्गदर्शन करना, काम होता है हम लोगों को अपने आप को चलना। जब निराकार ब्रह्म साकार के रूप में आकर के कहीं भी जब वो अपना लीला करना चाहते हैं तो उस लीला में परमात्मा की कृपा होती है। संसार में इस सृष्टि के क्रम में सभी चीजों का कहीं ना कहीं कोई दिक्कत रहता है, परमात्मा की कृपा से सब चीजें चलती है। मेरा आज का प्रसंग यही है कि संप्रदाय जो है, प्रारंभ में जब सृष्टि का क्रम हुआ उसके बाद सभी भी आदि और अनादि का स्वरूप, द्वैत और अद्वैत का विचारधारा। क्योंकि कल एक आदमी ने प्रश्न किया कि महाराज आप कभी इस पर बार बार उनका मैसेज आता है कि कुछ पराब्रह्म शक्ति के ऊपर आप कुछ नहीं बोलते हैं। तो देखिए, मनुष्य का जीवन जो है, हमारा ब्रह्मांड मस्तक है और इस ब्रह्मांड में हरिद्वार है, कामाख्या है, वृंदावन में है, अयोध्या में है। इस ब्रह्मांड में एक कोने में हम एक अणु के रूप में यहाँ पर परमात्मा ने हमें स्थापित किया। तो परमात्मा ने जब आपको भेजा है तो कुछ कर्म करने के लिए भेजा है। आप इस संसार में मनुष्य जीवन जो आपको मिला है, वो मनुष्य जीवन सिर्फ इसलिए नहीं मिला है कि आप इस संसार में आए हैं, संसार में आकर के अपने परिवार को पालिए और परिवार पाल करके भोजन करिए, सोइए और चले जाइए। मनुष्य जो होता है कि मन का जो उस है, जैसे उषा काल होता है, तो आपका मानव जो है, मनुष्य जो है, जीव जो है, वो अपना किस रूप में आता है। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों ने कहा है कि बड़े भाग्य मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवता भी तरसते हैं इस मृतलोक में आने के लिए, क्योंकि यह मृतलोक एक ऐसा प्लेटफार्म है, यहाँ कर्म का दोष आदमी कर्म क्षेत्र में आकर के कर्म करके पूर्वार्चित पाप को, पूर्वार्चित प्रायश्चित को भोगता है और निपटारा करता है। इस वजह से इस संसार में मनुष्य जो भी प्राणी आते हैं, अपने पूर्व किए हुए कर्म को सुधारने के लिए भी आते हैं और बिगाड़ने के लिए भी आते हैं। आप कहेंगे महाराज इस संसार में जब कोई भी आदमी कर्म होता है तो उस कर्म से कर्म बिगड़ता कैसे है? कहा गया है कि मनुष्य जीवन पशु जीवन में थोड़ा सा फर्क है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आपके पास एक स्वतंत्रता है कि धर्म कर सकते हैं, कर्म सत्कर्म कर सकते हैं। बाकी भोजन करना, नींद लेना, भय और मैथुन क्रिया ये पशु में भी है, मनुष्य में भी है। तो आपको मनुष्य जीवन जो मिला है, इसको सार्थक करने के लिए मिला है। सार्थक कब है? आपके कर्तव्य से, आपके कर्म से किसी का भला हो। कोई सतमार्गी जो है, क्योंकि कलयुग में दो ही चीज का प्रधान है, या तो नाम का नहीं तो दान का। तो वह परास
शक्ति जो है, संप्रदाय 3 हुआ, शैव, वैष्णव और शाक्त। तो शिव जी को मानने वाले देवादिदेव महादेव जितने भी हैं, हालांकि शिव और शक्ति दोनों एक है, एक के बिना एक नहीं है, लेकिन खास करके जितने भी शैव संप्रदाय के हैं वो प्रधानता उनके इष्ट शिव है। वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले के लिए इष्ट उनके विष्णु हैं, और शाक्त जितने भी हुए हैं वो शाक्त का जो परब्रह्म है उसको अस्त्रैण रूप में माना गया है इष्ट। वो सृष्टिकर्ता अस्त्रैण है। आप घूम करके कहीं भी जाइए, मेन निराकार ब्रह्म के पास पहुंचने के बाद ये सभी तीनों जगह 3 पहलू हैं। तो इस जैसे आप परिवार में रहते हैं तो परिवार का 3 रूप है, परिवार। प माने पत्नी, प्रतिष्ठा, पैसा। ये जब तीनों हो जाए तरी बने, इसको रिवर्स करें, इसको संभालें। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज संत तुलसीदास ने कहा है कि शूद्र गमार ढोल पसुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़ने के नहीं है, ये तारने वाले हैं, मुक्ति देने वाले हैं। क्यों मुक्ति देने वाले हैं? कि पत्नी नहीं है, अगर आपका संतानोत्पत्ति नहीं होता है तो आपके पितृ को पानी नहीं देता है कोई, आपका सपिंडी कौन करेगा? अब आप कहेंगे महाराज सन्यास जीवन में तो ये नहीं है। तो सन्यास जीवन में वो एकाकी होना, परमात्मा के पास पहुंच जाना, परमात्मा आत्मा और परमात्मा का जब साक्षात्कार हो जाता है तो उसमें कहीं भी किसी की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह से शूद्र हर आदमी है। जन्मते शूद्रो जायत संस्काराद बीजोतमा। मनुष्य सभी शूद्र होते हैं पैदाइश, उनका संस्कार माहौल उसको जिस रूप में डाल दिया जाता है वही ब्राह्मण बनाता है, क्षत्रिय बनाता है, वैश्य बनाता है, शूद्र बनाता है। कर्म का दोष है, मनुष्य का कहीं भी कोई नहीं है। वो अपने अपने कर्म में जिसमें लगता है उसी का उपाय होता है। और कोई भी हार्ड काम होता है, फिजिकल जब वर्क करने वाला होता है, जब मनुष्य को हस्त क्रिया में मजबूत होना होगा, कहीं भार उठाने का है, चाहे कोई भी है, तो जितने भी बड़े लोग हैं वो कहते हैं अच्छा कर लो। और हमारे हिंदू संस्कृति में कहा गया है कि कहीं भी अग्नि लिया जाता है शमशान में तो पहले की परंपरा में शूद्र से ही अग्नि खरीदा जाता है संस्कार के लिए। तो मनुष्य को कभी भी ये संसार में कर्म करने के लिए भेजा गया है। परमात्मा ने कर्म करिए कि परमात्मा कहता है कि तुम मुझे मेरा नाम दो, अपना नाम दो। इसमें तपस्या बहुत बड़ी है। आप जितना तपस्या करेंगे उतना ही आपको कुछ मिलेगा। हाँ, वो कुछ महापुरुष होते हैं जो समूह को बनाते हैं। माँ बच्चे को सुधारती है, बनाती है, पिता बच्चे को अपना अंग रास्ता दिखाता है, मार्गदर्शक करता है, गुरु अपने शिष्य को रास्ता बताता है, उस रास्ते पर चल करके आदमी परमात्मा को पाता है। इसलिए इस संतोष खास करके पहला गुरु माँ को इसीलिए कहा गया। और हमारी उत्पत्ति जो होती है मनु शत्रुपा के तरफ से, जो मनुष्य का जीवन जो है सो जहां से प्रारंभ हुआ वहां से स्त्री द्वारा जो है सो हम लोगों को शिक्षा मिला। स्त्री ही मातृ रूप है, इसलिए वहां से हमें संसार का अवगत होना, संसार में जीना, ये सभी प्रधानता इस स्त्रैण में शाक्त के लिए है। शाक्त को हम लोग पार्वती जी, काली, दुर्गा, ये शक्ति को ही प्रधानता माना जाता है। क्योंकि मनुष्य कोई भी है, भगवान विष्णु भी है, अगर शक्ति के बिना कुछ नहीं करते हैं। शिव जी हैं, उनके शक्ति नहीं है तो 100 है। आप खड़े होंगे तो कहते हैं आपके मेरे पास शक्ति नहीं है। तो शक्ति सर्वव्यापी है, गुरु सर्वव्यापी है, देवादिदेव महासर्वव्यापी हैं। तो मनुष्य को जीने के लिए इन सब चीजों पर चलना पड़ता है। और आप कभी भी खास करके देखेंगे, मैं आज
का भूमिका यही दे रहा हूं कि आप नित्य प्रति जब प्रातः काल बिस्तर छोड़ते हैं तो जिसके माँ बाप है वो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है। माँ का चरण स्पर्श करें, क्योंकि माँ के चरण में सभी देवी देवताओं का वास होता है। पिता मार्गदर्शक होता है, गुरु मार्गदर्शक होता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, ये सब चीजें कहा जाता है और मानना चाहिए। आपके आशीर्वाद से ही भारतीय दर्शन कहता है, आशीर्वाद से ही आपको कुछ मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। और मार्गशीर्ष जो प्रारंभ हुआ है तो मार्गशीर्ष में भगवान श्री राम का विवाह का जो है सो प्रक्रिया शुरू हुई है। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के बाद जो है, क्योंकि विवाह पंचमी मार्गशीर्ष में आता है, उसी में भगवान श्री राम का विवाह किया गया है। इसलिए कल का एपिसोड में मैं कल नहीं परसों से कुछ तंत्र के ऊपर विशेष बातें बताऊंगा। इसलिए बहुत लोग कह रहे हैं कि महाराज आप वीडियो आजकल बंद कर चुके हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया वीडियो आया नहीं। तो आज मैं विचार सोचा हूं कि नहीं कुछ कहना शुरू करूं, क्योंकि कुछ शरीर की अस्वस्थता के कारण हम नहीं वीडियो दे रहे थे। तो बाकी धन्यवाद, कल से हम आपके सामने आते हैं। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या। कामाख्याम वरदे देवी नील पर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता सर्वशक्ति नमस्तुते। जय माँ।